हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब लोग अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट है जो है कि आ चुकी है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 और 15 मई है टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए जून में एग्ज़ाम होने वाला है 20 और 21 जून को। तो फ्रेंड्स हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक डर जो है वो मन में रहता है कि पता नहीं हमारी प्रिपरेशन कैसी है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो मैंने लर्न किया है पता नहीं मुझे याद भी है या नहीं, या फिर एग्ज़ाम टाइम में मुझे याद आ भी जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपको कितनी और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक छोटा सा टेस्ट अपने आप से लीजिए। आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि जैसे 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, और जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लगना चाहिए कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन यू आर रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं लग रहा है, कोई फियर माइंड में है, नर्वसनेस है, ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ टॉपिक्स मेरे प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप एक टेस्ट छोटा सा खुद से ले सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पर, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, कहाँ से आपको नर्वसनेस ज़्यादा आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके एक अपना छोटा सा टेस्ट लेंगे, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें याद भी है या नहीं, या फिर वो टॉपिक्स इफ़ेक्टिव है या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद भी रहते हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ कीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टेक 1 टॉपिक। आप यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। जैसे लिटरेरी टर्म्स का कोई टॉपिक ले लीजिए। सपोज आपने सोनेट ले लिया, ठीक है, या फिर ओड ले लिया, या फिर कोई भी पोएट्री फॉर्म आपने ले ली, ट्रेजेडी ले लिया, कॉमेडी ले लिया, या फिर लिटरेचर का कोई भी एक प्ले ले लिया शेक्सपियर का। उसको आप थोरोली पढ़ेंगे, कंप्लीटली लर्न इट कंप्लीटली, या रिवाइज कर लीजिए, जो भी जैसे भी आप करना चाहें। क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज ही करेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए, और फिर आपको क्या करना है, राइट डाउन अबाउट इट। एक ब्लैंक पेज लीजिए और जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आपने जो भी प्ले पढ़ा है उसके कैरेक्टर्स कौन कौन थे, उनका क्या क्या रोल था, और क्या उस प्ले की थीम थी, क्या उसका प्लॉट था, क्या उसके जो कोटेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी। पूरी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई कोई पॉइंट आप वहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ये कोटेशन है, ये किसकी है, किस एक्टर सीन में बोली गई है, या फिर किसने इसको बोला है। ठीक है, चेक योर आंसर्स। सारा कुछ जो आपने लिखा है, जो आपने नोट डाउन किया है, उसको आप मैच करेंगे जहाँ से आपने पढ़ा था, जो भी नोट्स आपने पढ़े थे, जो भी बुक आपने रिवाइज की थी। अब ये तो है नहीं कि आप 100% सेम लिख देंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो आप लिखेंगे वो मैच होना चाहिए। कितना मैच होता है आपको चेक करना है कि यहाँ पर कितना मैच होता है। 100% तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके आंसर्स कितने मैच हो रहे हैं, या जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो टॉपिक आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। और उससे क्या होगा, चेक योर कॉन्फिडेंस। अगर आप 100% तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन 70 to 80% अगर आप सही लिख पा रहे हो उस टॉपिक के बारे में, देन यू आर रेडी, यू आर कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। बट अगर ये आपका 50% तक आ रहा है, और या फिर 50 से नीचे आ रहा है, 40 या 30% आ रहा है, देन यू आर नॉट रेडी। आप रेडी नहीं हो एग्ज़ाम के लिए। आपको इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर, या किसी भी टॉपिक पर जो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करके आप किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है, जिसमें आपको फियर है कि येस यू कैन नॉट डू इट, कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है। और ये रिवीजन की बेस्ट टेक्निक है। कोई भी टॉपिक अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो पेन पेपर लीजिए, उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए, और फिर मैच कीजिए ओरिजिनल कंटेंट से, ओरिजिनल सोर्स से, या वो बुक हो सकती है या फिर आपके नोट्स हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उससे पता चलेगा कि आपका जो मैटर है वो कितना प्रिपेयर है, आपको कितना प्रिपेयर करने की ज़रूरत है।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की बिल्कुल छोटी सी वीडियो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव टेक्निक के साथ, जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और अभी बहुत टाइम है, अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हो, तो आप अपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए और फिर से इसको ट्राई करके देखिए। श्योर आपका क्या होगा, टॉपिक आगे इम्प्रूव जरूर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। 100% तो नहीं, 80% 85% आप जरूर उस टॉपिक के बारे में लिख पाओगे। और अगर आप लिख पा रहे हैं देन यस, यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स। और यस, कमेंट में जरूर बताना ये टेक्निक आप लोगों ने फॉलो की या नहीं की, करेंगे या नहीं करेंगे, ये बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रही या नहीं रही, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई एम वेटिंग योर कमेंट्स।